बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एयरबेस हमले के बाद पुतिन का बदला शुरू हो गया है। यूक्रेन के चासिव यार में भीषण बमबारी हुई है। शहर के 20 किलोमीटर इलाके में रूस की बमबारी हुई है। बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की आशंका है। रूस में इतनी तबाही अकेले यूक्रेन नहीं कर सकता। ऐसे में रूस ने नेटो को फिर से चेतावनी दी है कि हमले का गंभीर परिणाम नेटो देशों को भी भुगतना पड़ेगा। रूस का दावा है कि जितने विध्वंसक हथियारों से हमला हुआ है वो यूक्रेन के नहीं हो सकते, यानी वो बना ही नहीं सकता। अब सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन के पास ये हथियार कैसे आए? क्या इसे नेटो ने सीक्रेटली भेजा या फिर खुद नेटो इंजीनियर्स ने यूक्रेन में उन्हें तैयार किया? आखिर क्या है पूरा सच और कौन से वो तबाही मचाने वाले हथियार, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। तरकीब कोई भी हो, बस रूस तबाह होना चाहिए। अब नेटो का यही मंसूबा है। कोल्ड वॉर में रूस खंड खंड कर दिया गया। अब नेटो रूस का संपूर्ण विनाश चाहता है और इसके लिए उसने यूक्रेन को हथियार बनाया है, यानी नाम यूक्रेन का और काम नेटो का। बिना नाटो के यूक्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए रूस में इतने बड़े हमले करना अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। रूस में घुसकर हमले करना, सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाने से इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि यूक्रेन को नेटो से विध्वंसक हथियार मिल चुके हैं। ये अलग बात है, नेटो इसका खुलासा नहीं करना चाहता और ना ही ज़ेलेंस्की इस बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसे मान लिया जाता है तो रूस को नेटो देशों पर हमला करने का मौका मिल जाए। रूसी एयरबेस पर 19 फाइटर जेट भस्म हो गए। जिन हथियारों से रूस में यूक्रेन ने तबाही मचाई है उसमें दो तरह के वेपन हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्पेशल फाइटर जेट, जो नेटो देशों से यूक्रेन को मिले। ये ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौट भी आए। हालांकि रूसी सैन्य ठिकानों और ऑयल संयंत्रों पर हमले के बारे में पेंटागन ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। अब रूस पलटवार कर रहा है, यूक्रेन से बदला लेने के लिए बेचैन है। इस बीच जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड के दावे ने क्रेमलिन की नींद उड़ा दी। बिल्ड का दावा है कि यूक्रेन को जल्द ही लॉन्ग रेंज ड्रोन की खेप मिलने वाली है, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल की कमी को पूरा करेगा। ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, जो बेलगोरोद से लेकर आर्कटिक में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस तक में तबाही मचा सकता है। इनकी खासियत है कि ये ड्रोन बम भी गिरा सकते हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल से भी हमले कर सकते हैं। इसके अलावा ये कामिकाजी अटैक भी करने में माहिर है। जर्मन पेपर बिल्ड ने यह भी दावा किया है कि इस साल यूक्रेन को 10 देशों से ड्रोन की खेप मिल चुकी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन किस देश ने भेजे हैं इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में इसकी कई खेप और आएंगी। जिनके दम पर रूस में कोहराम जारी रह सकता है। हालांकि खुद कीव ने भी एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसकी रेंज 3300 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसे नाम दिया है सुकोल 300, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने पहली बार 2 अप्रैल को रूस के तातारिस्तान में हमले के लिए किया। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के ड्रोन नेटो की तरफ से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जिन्हें बिना किसी प्रोडक्ट या ब्रांड नेम के यूक्रेन अलग अलग पार्ट में भेज रहा है। जिसे यूक्रेन सीक्रेटली असेंबल कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन
ड्रोन को अपना नाम देकर रूस पर हमले कर रहा है, जिससे रूस को नेटो पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन की कई खेप मिलने वाली है, जिससे वो रूस के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचा सकता है, जिसका दायरा आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक है। कोजेल्स और 33 चेवो साइट पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं उजहर और डोम बेरोस की भी निशाने पर है, जबकि कर्तले और एलिस्क मिलिट्री बेस भी वहां पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा 3 नेवल बेस पर भी यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल गिराए जा सकते हैं, जिसमें पहला नाम है नेरपिकिया का है, जिसके बाद यगेलिया और राइबेकिया भी इनके निशाने पर है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को यूक्रेन ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेनिका और एगिल्स एयरबेस नेटो की हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है। रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके पीछे नेटो है। इसका अंदेशा रूस को पहले से था। इसलिए हमले से बचने के लिए रूस ने एंगल्स एयरबेस समेत दूसरे एयरबेस पर फाइटर जेट को हमले से बचाने की अच्छी खासी प्लानिंग की थी। ये पिछले साल सितंबर की एंगल्स एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर TU-160 और TU-95 बॉम्बर खड़े दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इसी साल 21 मार्च की तस्वीरें हैं, जिसमें बॉम्बर साफ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि सैटेलाइट इमेज धुंधली है। दरअसल रूस ने एयरबेस पर बॉम्बर को ड्रोन हमले से बचाने के लिए काले रंग से पेंट कर दिया। इसके अलावा प्लेन पर टायर भी लगा दिए। इससे यह समझ नहीं आ पाएगा कि कौन से प्लेन हैंगर में खड़े हैं, ये बॉम्बर हैं या फिर रिपेयर के लिए आए प्लेन। साथ ही अगर ड्रोन अटैक होता है तो हमले में कोई भारी नुकसान ना हो। यानी रूस समझ चुका था कि नेटो चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर बड़ा हमला कर सकता है, और रूस का अंदेशा सही साबित भी हुआ। इसलिए रूस हमले में बड़ा नुकसान बचा पाया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक विशेष प्लेन E-7A भेजे जाने का भी दावा है, जिसे रूस के Su-34 को खाक में मिलाने के लिए भेजा गया था, जिन्हें अक्टूबर-नवंबर में भेजा गया था, और 6 महीने के मिशन के बाद उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया। उन्हें जर्मनी में मौजूद नेटो बेस पर तैनात किया गया था। अगर गौर किया जाए तो पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा रूस के सुखोई पर हमले हुए हैं। यानी नेटो के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन का मददगार है। इसका सीधा मतलब है रूस को तबाह करने के लिए अमेरिका बड़े लेवल की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी हमले से लगी आग और फैल गई है। 12 रूसी जेट में अब तक लपटें निकल रही हैं। 6 डिफेंस सिस्टम भी हमले का शिकार हुए हैं। जानकारी इस वक्त ये भी आ रही है कि रडार स्टेशन पर आग बुझाने की कोशिशें बहुत तेज चल रही हैं। रूस में विमानों के विध्वंस ने एक बार फिर विश्व युद्ध की आशंका को तेज कर दिया है, क्योंकि शुक्रवार को एक तरफ रूस के धधकते हुए विमान थे तो दूसरी तरफ नेटो के विमान रूस के बेहद करीब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। माना जा रहा है कि रूस के रिएक्शन का जवाब देने के लिए नेटो पहले से ही एक्शन में था, लेकिन रूस की तरफ पूर्वी यूरोप की तरफ एक भी मिसाइल फायर नहीं की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड में नेटो ने हथियार का भारी जखीरा पहुंचा दिया है और रूस से युद्ध लड़ने की बेहद तेज तैयारी हो रही है।
कोई नहीं जानता पुतिन अपने एक बॉम्बर का बदला कैसे लेंगे। कोई नहीं जानता 19 फाइटर जेट खोने के बाद पुतिन का कौन सा हथियार दुनिया के किस कोने को दहलाने वाला है। यह भी कोई नहीं जानता कि हिसाब सिर्फ यूक्रेन से चुकता होगा या इस बार पुतिन नेटो से आर पार करेंगे। यही वजह है कि जिस वक्त यूक्रेन रूस में ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था, उस वक्त पोलैंड के आसमान में नेटो के फाइटर जेट चक्कर लगा रहे थे। शुक्रवार की सुबह जैसे ही रूस के 4 एयरबेस पर धमाकों की आवाज गूंजी, पोलैंड के एयरबेस पर फाइटर जेट के इंजन ऑन हो गए। एयर टू एयर मिसाइलों से लैस अमेरिका समेत कई देशों के विमानों ने उड़ान भरी। मकसद रूस के हमलों के संभावित हमले का जवाब देना था। नेटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। नेटो के छोटे छोटे देशों को रूसी बॉम्बर से बचाना था। रूस की सेना को नेटो की सतर्कता दिखाना था। नेटो इस एक्शन के लिए पहले से तैयार था या फिर यूक्रेन के बड़े हमले की जानकारी अमेरिका को पहले से थी, यह साफ नहीं है। लेकिन पोलैंड में चंद सेकंड के भीतर जो कुछ हुआ, उससे तो यही लगता है कि नेटो रूस से युद्ध के लिए तैयार था। अमेरिका को आशंका थी कि एयरबेस पर धमाके के लिए रूस फौरन एक्शन में आएगा। रूस के कई बॉम्बर्स मिसाइलों के साथ उड़ान भरेंगे। यूक्रेन पर रूस से मिसाइलों की बरसात कर दी जाएगी। पूर्वी यूरोप के देशों पर भी रूस हमला कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो पोलैंड की तरफ रूस से मिसाइल दागी गई और ना ही नेटो के विमानों को मिसाइल दागने की जरूरत पड़ी। लेकिन कुछ घंटों के लिए पोलैंड के आसमान का जो डेटा निकाला गया, उससे तो साफ है कि अब पोलैंड से रूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। पोलैंड से अब सिर्फ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं की जा रही है, बल्कि पोलैंड में हथियारों का एक बड़ा स्टॉक नेटो खुद के लिए भी रख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड में कार्गो विमान आने की संख्या 2 गुनी हो गई है। फ्लाइट रेडार 24 के आंकड़े इस रिपोर्ट की पुष्टि कर रहे हैं। फ्लाइट अवेयर का डेटा भी पोलैंड में कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा है। बीते महीने की 21 तारीख से 3 अप्रैल तक पोलैंड में कार्गो विमानों के आने का सिलसिला बेहद तेज हो गया है। पोलैंड में बड़े बड़े कार्गो विमानों के पहुंचने का एक ही मतलब है, और वो है हथियार के साथ युद्ध के लिए जरूरी सामानों की भारी तादाद में सप्लाई। सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि कई देशों से कार्गो विमानों के आने का सिलसिला जारी है। सभी कार्गो विमान 3 से 4 घंटे बाद लौट रहे हैं, यानी विमानों से आए सामानों को उतारते ही उन्हें वापस भेजा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पोलैंड के जेजोफ एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ है। इधर पोलैंड में नेटो के कार्गो विमानों के पहुंचने का सिलसिला यूक्रेन युद्ध के बाद से ही जारी है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि नेटो के विमानों के आने की रफ्तार बेहद तेज है। सिर्फ 24 घंटे में ही 40 कार्गो विमानों की लैंडिंग होने लगी है।
24 मार्च की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अंदाजा होता है कि नेटो ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से कुछ हथियार पहुंचाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक AN-124 कार्गो विमान ने नॉर्वे के ओल्सो से उड़ान भरी, कई घंटे लगे और तब जाकर हवा में रहने के बाद ये विमान पोलैंड के जेसोफ एयरपोर्ट पर पहुंचा। अहम जानकारी ये भी है कि ओस्लो से आए विमान ने पोलैंड में 12:40 पर लैंड किया और उसके बाद 2:20 पर इसी एयरपोर्ट से यूक्रेन के कार्गो विमान ने उड़ान भरी। तो क्या 24 मार्च को ओस्लो से आए हथियारों की शिफ्टिंग की गई? रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा से भी पोलैंड के लिए कई कार्गो विमानों को रवाना किया गया। ये तमाम विमान नेटो के बेस से पोलैंड के लिए रवाना किए गए थे। जर्मनी में भी नेटो का बेस है और हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। यहां से भी कई कार्गो विमान मार्च के महीने में पोलैंड के लिए रवाना किए गए। चेक रिपब्लिक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई और इसीलिए यहां के कार्गो विमानों ने भी पोलैंड में लैंड हुए और माना तो ये जा रहा है कि भारी मात्रा में यूक्रेन को गोला बारूद भी मिला है। नेटो A400M ब्रिटिश एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस के A330 एयरबेस का भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के कई C-17 ग्लोबमास्टर पोलैंड में लैंड हुए हैं। अमेरिका 747-400 कार्गो विमान का भी इस्तेमाल कर रहा है और इसके अलावा यूक्रेनी AN-124 रुसलान कार्गो शिप पोलैंड में कई बार लैंड हुए हैं। एक ही दिन में 40 कार्गो विमान, जबकि यूक्रेन अभी भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है, तो फिर 40 विमानों से क्या लाया जा रहा है? क्या यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से हथियार की सप्लाई की जा रही है? क्या पूर्वी यूरोप में मिसाइल टैंकों की भारी तैनाती की जा रही है? क्या नेटो को रूस के वॉर प्लान की पूरी जानकारी है? पिछले दिनों अमेरिका ने रूस के प्लान का खुलासा अपनी सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से किया था, जिसके मुताबिक मार्च के महीने को युद्ध की शुरुआत का महीना बताया गया था। युद्ध की शुरुआत की जगह भी पोलैंड को बताया गया था। अब नेटो की तैयारियों से लग रहा है कि रूस से युद्ध लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस को संदेश देने के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया में भी ड्रोन अटैक किया गया। यहां एक कामिकाज़े ड्रोन ने एक रेडार स्टेशन को निशाना बनाया। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का सैन्य अड्डा है। रूस के समर्थकों की संख्या ज्यादा है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा था। ट्रांसनिस्ट्रिया का रूस में विलय हो सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की सेना के पास है और ऐसे में यहां किसी तरह का हमला रूस की सेना पर हमला माना जा रहा है। यह हमला कहां से हुआ यह साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नेटो ने इस हमले से रूस को संदेश दिया है कि अगर पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे देशों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो रूस से बदला कहां लिया जा सकता है। रूस के एक शहर में रेडिएशन से भी दहशत मच गई है। रूस के इस शहर का नाम खबरोवस्क है। खबरोवस्क में रहस्यमय तरीके से रेडिएशन हो रहा है। एक बड़े इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया है। खबरोवस्क में हालात बिगड़ने पर आपातकाल का ऐलान किया गया है। दावा है कि रेडिएशन की वजहों का पता लगाया जा चुका है और इसे बंद भी कर दिया गया है, लेकिन यह सब कैसे हुआ और इससे कितने दिनों तक कितना नुकसान होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।